हेलो एवरीवन, नोबल माइंड्स एकेडमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टेंस। आज उसी कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एकदम समझ में आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो जाकर देख लीजिए। और आज हम ये शुरू करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके स्पोकन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ आपकी वजह से, आपकी हेल्प से कुछ और लोग जुड़े। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या मतलब होता है इस टेंस का, किस टाइम ये यूज़ होता है। ठीक है, कि द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू शो एन एक्शन दैट हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड और हैज़ एन इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट। कि भाई कोई एक ऐसा एक्शन, कोई एक ऐसी घटना, कोई काम जो हुआ है अभी भी पूरा, ठीक है, अभी अभी पूरा हुआ है, या फिर जिसका असर अभी भी है वर्तमान में। ठीक है, ये किसी भी ऐसे कार्य के लिए यूज़ होता है, कोई ऐसा काम जो आपने रिसेंटली किया है और उसकी वैल्यू अभी भी है, उसका जो प्रभाव है वो अभी भी है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसमें ऐसे टाइम की बात होती है जिसमें कोई काम हो चुका है। ठीक है, जिसमें कोई काम हो चुका है। ठीक है, देखते हैं किस तरह के सेंटेंस बनते हैं, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं होता है। ठीक है, देखिए हेल्पिंग वर्ब इस पूरे टेंस में क्या रहने वाला है। हेल्पिंग वर्ब पूरे टेंस में हैज़ या फिर हैव। ठीक है, और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी ये आएगा। पूरे टेंस में, हर तरह के सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, इसके अलावा कोई वर्ब की फॉर्म यूज नहीं होगी। ठीक है, सेंटेंस का फॉर्मेट हमारे सिंपल सा रहता है एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में कि भाई सबसे आगे सब्जेक्ट आता ही आता है। ठीक है, सब्जेक्ट जैसे ही आता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद में मेन वर्ब आती है, तो मेन वर्ब यहाँ पर आएगी हमारी थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस बनता है। इस पर अपने को ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज़ हैव। किस किस के साथ आएगा हैज़ हैव, बताते हैं हम अभी आपको डिटेल में। ठीक है, कि भाई सब्जेक्ट अगर आई यू वी दे, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर हो, ठीक है, आई यू वी यानी हम, दे यानी वे, या कोई भी एक से ज़्यादा नाम, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। हैव इसका मतलब कि प्लूरल के साथ में आएगा। इसके बाद में ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाम, ही यानी वह लड़का, शी यानी वह लड़की, इट, ठीक है, जिसका जेंडर हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, कोई नॉन लिविंग चीज, और कोई भी एक नाम, ठीक है, राम हो, श्याम हो, चाहे कोई भी एक नाम अगर आएगा तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे। ठीक है, दोनों के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे देखिए, ईट, एट, ईटन, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन। गो, वेंट, गॉन, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। सी, सॉ, सीन, तो सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सीन। ये आपको देखनी पड़ेगी। इसके लिए अगर आपको और जानना है तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें हम सारी फॉर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखें, और हम और एग्जाम्पल पढ़ेंगे खूब सारे, लेकिन फिर भी आप लोग देखिए कि आई हैव ईटन लंच, मतलब क्या हुआ इसका। ठीक है, कि मैं लंच खा चुका हूं, मैं लंच कर चुका हूं। ठीक है, आई के साथ में हैव आएगा, थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, शी हैज़ गॉन टू दी मार्केट, शी के साथ में क्या आया है, हैज़ आया। यही पढ़ा था हमने कि भाई शी के साथ में हैज़ आता है, गॉन थर्ड फॉर्म आई है, टू मार्केट, ठीक है, वो मार्केट जा चुकी है। इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव ईटन लंच फूड, जो आपको बोलना बोलिए, लेकिन हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए और हम सेंटेंस पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी हम नेगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं कि पॉजिटिव में क्या था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव में क्या बताया था मैंने, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा। तो हैज़ नॉट थर्ड फॉर्म, हैव नॉट थर्ड फॉर्म, उससे पहले सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है,
कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। सेंटेंस देखते हैं कि शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क, शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क। ठीक है, हिंदी में यहाँ लिखा हुआ मेरे कि भाई उसने, किसने, शी यानी कौन, कोई लड़की है। ठीक है, एक लड़की है तो हमने हैज़ लगाया, अगर एक से ज़्यादा होते, अगर यहाँ पे गर्ल्स होता तो हम हैव लगाते, लेकिन शी सिंगुलर है तो शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड। अब देखिए बस हैज़ और कंप्लीटेड के बीच में हमने नॉट लगा दिया, इतना ही लॉजिक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ लोड नहीं है। तो शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क, कि भाई उसने अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, बात कब की है, थोड़ी पहले की है। ठीक है, तो वो सेंटेंस हम इस टेंस में यूज़ करेंगे जिसमें बात प्रेजेंट की होती हुए लेकिन थोड़ी पहले की होती है और उसकी वैल्यू अभी होती है। ठीक है, चलिए, दे हैव नॉट सीन दैट मूवी, भाई वे हैं जो मूवी नहीं देख चुके हैं या उन्होंने वो मूवी नहीं देखी है। ठीक है, चलिए, मतलब मूवी पहले देखी होगी उन्होंने, यार पहले नहीं देखी होगी, लेकिन उसका डिस्कशन अभी हो रहा है, उसकी चर्चा अभी हो रही है, तो इसलिए उसका प्रभाव अभी तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसमें देखते हैं कि मैंने क्या बताया था आपको, इंटरोगेटिव जब भी होगा तो हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगा, उसके लास्ट, सबसे लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ये दो चीज़ अगर आती है तो इसका मतलब है कि वो इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, हैज़ है वो हमारा, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, बस इतनी सी बात है कि वो सबसे आगे रहेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव आगे आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है कि भाई क्या तुम अपना होमवर्क पूरा कर चुके हो। हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर, भाई क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है या क्या तुम अपना होमवर्क पूरा कर चुके हो। ठीक है, चलिए, हैज़ ही रीच्ड द स्टेशन, हैज़ आया ही के साथ में, यू के साथ में देखिए हैव आया था यहाँ पर। तो मेन ध्यान रखने वाली बात यही है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मैच होनी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है वो होना चाहिए, सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ में प्लूरल। तो ही हमारा सिंगुलर है तो ही हैज़ रीच्ड द स्टेशन, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया, बस। ठीक है, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं एक बार कि इंटरोगेटिव में भी अगर सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाना चाहें तो वो किस तरह से बनता है। यूजुअली इस तरह के सेंटेंसेस कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे नॉलेज के लिए कि भाई इंट्रोगेटिव है मतलब हेल्पिंग वर्ब तो आगे आएगा ही। ठीक है, बस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यहाँ पर भी नॉट लग जाएगा, सिर्फ इतनी सी बात है। एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई हैजंट ही कम येट। ठीक है, हैज़ नॉट, हैज़ के बाद में क्या, हैजंट ही कम येट, इसको इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं हैज़ ही नॉट कम येट। ठीक है, दोनों तरह से बोल सकते हैं। स्पोकन में हम ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको हैज़ के जस्ट बाद में नॉट लिख देते हैं। ठीक है, दोनों तरह से सेंटेंस बिल्कुल सही है हमारे, चाहे इस तरह से बनाओ, हैजंट हैवंट आपने अगर शॉर्ट में बोल दिया है तो उसके बाद में सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर आप इसको शॉर्ट में नहीं बोलकर हैज़ अगर पूरा बोलना चाहते हो तो हैज़ ही नॉट कम येट। ठीक है, दोनों तरह से ये सही है। मॉडर्न इंग्लिश में हम इसका यूज़ करते हैं, स्पोकन में या फिर आजकल की जो लैंग्वेज की भाषा है उसमें हम ये बोलते हैं। ठीक है, हैवंट यू स्टडीड द चैप्टर, क्या तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलिए दोनों तरफ से ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। हैजंट ही कम येट, ठीक है, ये सेंटेंस हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं हम कि इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं, किस तरह से होते हैं, डिटेल में अब इसको पढ़ेंगे। बेसिक चीज जो थी हमने पढ़ ली कि भाई हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सेंटेंस का मतलब होता है कि कोई काम हो चुका है या काम हो गया है। ठीक है, इस तरह का ट्रांसलेशन होता है। हैज किसके साथ आएगा बता चुका हूं मैं, ही शी, इट, ही यानी लड़का लड़की, इट यानी वह कोई भी नॉन लिविंग वस्तु निर्जीव वस्तु, और सिंगुलर नाम कोई भी आ गया, उन सब के साथ में हैज आएगा। हैव किसके साथ आएगा, आई, यू, वी, दे, या फिर कोई भी प्लूरल नाउन से, स्टूडेंट्स हो गया, बॉयज़ हो गया, ज़्यादा नाम हो गए, ठीक है, राम एंड श्याम दो नाम हो गए, तो उनके साथ में क्या आएगा, हैव आएगा। क्लियर है बात। थोड़ा इसको याद कर लेना, जो बिल्कुल बेसिक लेवल से सीख रहे हैं, थोड़ा वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकता है और एक दो बार इनकी अगर लिख के प्रैक्टिस करेगा तो हो जाएगा। ठीक है, अब जो कॉमन वर्ब्स होती है भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताया, तो अभी जो बेसिक जिन्होंने सीखना शुरू ही किया है
वो ज़रूर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म कौन सी है। तो देखिए ये प्रैक्टिस के साथ में आएगी आपको, ठीक है। इसको जब आप सीखोगे, थोड़ा याद करने की कोशिश करोगे, तो ये अपने आप हो जाएगा। जैसे गो की फर्स्ट फॉर्म होगी गो, सेकंड होगी वेंट और थर्ड होगी गॉन। और ये बहुत ही ज़रूरी है इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश बोलना या लिखना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। ईट की क्या हो जाएगी, ईट यानी खाना खाना, ईट एट ईटन, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, ईटन। राइट यानी क्या होता है, लिखना, WRITE, राइट यानी क्या होता है, लिखना। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है रॉट, थर्ड फॉर्म होती है रिटन, ठीक है। टेक, टुक, टेकन, टेक यानी होता है कोई चीज़ लेना, ठीक है। किसी से आपने कोई चीज़ ली है तो वो टेक है, टेक, टुक, टेकन, ठीक है। टेकन इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। सी, सॉ, सीन, ठीक है। सी यानी देखना, सॉ उसकी सेकंड फॉर्म है, सीन उसकी थर्ड फॉर्म है। इसी तरह से जो मैक्सिमम फॉर्म्स होती है उनके पीछे ईडी लग जाता है। जैसे वॉश है तो वॉश्ड हो गया, है ना। प्ले का प्लेड हो गया। बहुत सारी वैसी होती है, लेकिन इस तरह की कंफ्यूजिंग भी बहुत होती है। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियोस बना दूंगा जिससे आपको वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा और कोई फॉर्म यूज़ नहीं होगा, ठीक है। चलिए, और किस किस टाइम में इस टेंस का हम यूज़ करते हैं, थोड़ा इसको डिटेल में जानते हैं। कि कोई काम है जो रिसेंटली पूरा हुआ है, यानी अभी अभी जस्ट पूरा हुआ है कुछ टाइम पहले या एक दो दिन पहले, जिसमें टाइम मेंशन नहीं कर रखा होता है एक दो दिन का, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ बस कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले ही काम पूरा हुआ, ठीक है। जैसे कि आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क, कि भाई मैंने अपना होमवर्क जस्ट कंप्लीट किया ही है, ठीक है। या फिर मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँ, क्लियर है बात। तो आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क। या फिर ऐसा काम जो आज या इस सप्ताह हुआ है, मतलब इसी हफ्ते में हुआ है, पर्टिकुलर टाइम नहीं पता हमको, एक या दो दिन, लेकिन हुआ जल्दी ही है, रिसेंटली हुआ है, ठीक है। शी हैज़ रिटन 2 ईमेल्स टुडे, शी हैज़ रिटन 2 ईमेल्स टुडे, कि भाई आज वो 2 ईमेल लिख चुकी है, ठीक है, 2 ईमेल भेज चुकी है। तो शी के साथ में हमने हैज़ लगाया, राइट की हमने थर्ड फॉर्म लगाई यहाँ पर, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कि ऐसा कोई काम जो पहले कभी हुआ हो, मतलब आपका एक्सपीरियंस बताता है इसमें, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस, जैसे आप कहीं गए हो तो इसको क्या बोलोगे, आई हैव विजिटेड गोवा, भाई मैं गोवा जा चुका हूँ। जैसे अगर आपका किसी से डिस्कशन चल रहा है कि भाई गोवा कौन जा चुका है, तो आप बोलोगे कि हाँ मैं गोवा जा चुका हूँ, तो आई हैव विजिटेड गोवा, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है। या फिर कोई ऐसा काम जो रिसेंटली हुआ है, ये तो कंपलसरी है कि रिसेंटली हुआ है, उसका जो परिणाम है वो अभी भी कंटिन्यू है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो प्रभाव है वो अभी भी चल रहा है। जैसे कि ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग, कि भाई उसकी टांग टूट गई है, ठीक है, या अपनी टांग तुड़वा चुका है। ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग, तो देखो पाँव उसका टूट चुका है, लेकिन उसका असर अभी भी है ना, क्योंकि पाँव टूटा हुआ तो अभी भी है उसका, लेकिन ये घटना कब हुई थी, कुछ टाइम पहले हुई थी, कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन उसका असर कब है, अभी तक है। तो उस तरह के सेंटेंस भी हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे, ठीक है। आपके कोई लाइफ का एक्सपीरियंस हो गया, जैसे विजिट वाला मैंने बताया था, इस तरह का अगर आपने कोई चीज़ देखी हुई है तो हैव यू एवर सीन अ लॉयन, भाई सवाल पूछा है किसी ने कि क्या तुमने कभी लॉयन देखा है, तो इस तरह के सेंटेंस भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर कभी एग्जाम में आपको कुछ वर्ड्स देखने को मिल जाए, ठीक है, कि भाई सेंटेंस में ये वाला वर्ड आया है, तो आप उन वर्ड्स को देखकर श्योर हो सकते हो कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आएगा। जैसे अगर जस्ट आ गया, तो जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, अभी अभी कोई काम हुआ है, ठीक है, अभी अभी कोई काम हो चुका है, ठीक है, तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। ऑलरेडी यानी पहले से ही, पहले ही मतलब पहले ही कोई काम हो चुका है, तो ऑलरेडी जब आएगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं। यट, यट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अभी तक, इसको हम यूजुअली या तो इंट्रोगेटिव में और या फिर नेगेटिव में यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर यट आ गया तो भी आपको पता चल जाएगा कि भाई ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। एवर, एवर का मतलब होता है कभी, ठीक है, तो वो भी आपको बताएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है। चलिए, नेवर यानी कभी नहीं, रिसेंटली, सो फार, टिल नाउ, नेवर यानी कभी नहीं, रिसेंटली यानी हाल ही में, भाई जस्ट अभी अभी, सो फार का मतलब अब तक, टिल नाउ का मतलब भी होता है अब तक। तो इस तरह के जब वर्ड्स आएंगे सेंटेंस में, तब हमारा
सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, ठीक है। जैसे कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई फूड, जस्ट आया ना इसमें कि भाई मैंने अभी अभी अपना जो खाना है वो फिनिश किया है, ठीक है। आई हैव जस्ट, हैव लगाया आई के साथ में और थर्ड फॉर्म लगाइए, बीच में यहाँ जस्ट लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में। शी हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, है ना, भाई वो पहले से जा चुकी है, ठीक है। हैव यू डन इट येट, भाई ये तुमने अभी तक इसको आपने कर लिया है क्या अभी तक, ठीक है। अगर नेगेटिव बोलना हो तो भी ये यूज़ कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव है तो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव नेवर ईटन सुशी, कि भाई मैंने सुशी कभी नहीं खाया, ठीक है, खाने का नाम है एक, तो वो इसमें हमने नेवर यूज़ किया है, तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। आई के साथ में हैव और थर्ड फॉर्म लगाइए, ठीक है। स्पोकन में और किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, हमको बस ये ध्यान रखना है कि आई के साथ में क्या लगेगा, हैज़ या हैव, तो आई के साथ में हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। उसने पढ़ाई कर ली है, मतलब ही हैज़ स्टडीड, ही के साथ में हैज़ आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी, तो स्टडी यानी पढ़ना, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टडीड। हैव यू गॉन, क्या तुम जा चुके हो। दे हैव नेवर टोल्ड द ट्रूथ, उन्होंने कभी सच नहीं बोला है, दे हैव नेवर टोल्ड द ट्रूथ, एक तो नेवर आ गया और ऊपर से हैव और थर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास, ठीक है। वह स्कूल नहीं गया, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, कि भाई वह स्कूल नहीं गया है या वो स्कूल नहीं जा चुका है, ठीक है। चलिए, इस तरह के सेंटेंस जब भी आएंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस होते हैं। इसमें हम कंफ्यूज कब हो सकते हैं थोड़े से, कि भाई पास्ट सिंपल में और पास्ट परफेक्ट में थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई पास्ट सिंपल भी तो यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो बिल्कुल आप मैक्सिमम जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा फ़र्क हमको जानना है तो देखिए, पास्ट सिंपल के सेंटेंस में टाइम मेंशन होता है ना, टाइम मेंशन होता है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि भाई मैं ये मूवी देख चुका हूँ, ठीक है, और अगर आपको इसको पास्ट सिंपल में बोलोगे तो मैंने ये मूवी देखी थी, है ना, तो मैंने ये मूवी देखी थी के साथ में हम यूजुअली टाइम लगाते हैं कि भाई मैंने कल ये मूवी देखी थी, है ना, या मैंने पिछले हफ्ते ये मूवी देखी थी। तो उस तरह के सेंटेंस जिसमें टाइम मेंशन होता है वो पास्ट सिंपल में लगाते हैं, और पास्ट परफेक्ट में हम एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आई सॉ दैट मूवी यस्टरडे, मैंने वो मूवी कल देखी थी, है ना। शी मैट मी इन 2020, कि भाई वो मुझसे 2020 में मिली थी, शी है, ठीक है। तो ये इस तरह के सेंटेंस जब टाइम पर्टिकुलर दे रखा होता है, तो जैसे कि एक टाइम वो होता है जब 2020 से मैं उसको जानता हूँ, तो वो 2020 से लेकर अब तक वो पास्ट सिंपल में नहीं जाएगा, लेकिन अगर फिक्स 2020 की ही बात हो रही है तो हम पास्ट सिंपल यूज करेंगे, ठीक है। आई हैव सीन दैट मूवी, मैं ये मूवी देख चुका हूँ, इसमें टाइम मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। शी हैज़ मैट मी बिफोर, वो मुझसे पहले मिल चुकी है, ठीक है, इसमें भी टाइम नहीं दिया गया है, बस पहले मिल चुकी है कभी भी। तो उस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे, ठीक है। चलिए और कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, देखिए कि भाई वह स्कूल गया, है ना, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल गया मतलब ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ठीक है। वह यानी लड़का, ही लगाया हमने, ही के साथ में हैज़ लगाया, हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म लगाई और स्कूल लिख दिया। मैं बाजार जा चुका हूँ, मैं यानी आई के साथ में क्या लगाऊंगा, हैव के साथ में क्या लगाऊंगा, थर्ड फॉर्म। मार्केट यानी ये लिख दिया मैंने, टू द मार्केट। आप जब किसी स्थान की तरफ जाते हैं, किसी डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो हम टू लगाते हैं बीच में, ठीक है। क्या आपने खाना खाया, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आपने खाना खा लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, मतलब हैज़ या हैव आएगा। आपने यानी तुम, यू के लिए क्या आता है, हैव, तो हैव यू ईटन फूड। मैंने कभी ये फिल्म नहीं देखी, मैं ये फिल्म नहीं देख चुका हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, आई हैव नेवर सीन दैट मूवी। वह अभी तक नहीं आया, ही हैज़ नॉट कम येट, वह यानी ही के साथ में हैज़ लगाएंगे, नहीं आया है तो हम बीच में नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम, ठीक है। चलिए इस तरह के सेंटेंस होते हैं, आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और किस तरह की मिस्टेक्स हम अक्सर कर देते हैं कि भाई हम सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, हैव के बाद में आई हैव वेंट टू स्कूल नहीं लगा सकते, ग्रामेटिकली पूरा इंग्लिश में ये गलत है। हैव के साथ में, हैज़ के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, ठीक है। जैसे कि ही हैव डन द वर्क, तो ही के साथ में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हैव लगा दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। ही के साथ में क्या लगता है, हैज़ ही लगेगा, ठीक है। हैव शी अराइव्ड, देखो शी के साथ में हमने क्या कर दिया, हैव लगा दिया, हैव नहीं लगता, शी के साथ में क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस
जब भी आपके सामने आते हैं आप इसको पहचान सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप स्पोकन में यूज़ करना चाहें, इंग्लिश बोलना चाहें, तो इससे एग्जैक्ट परफेक्ट इंग्लिश आप बोल पाओगे। ठीक है, आपने अगर नोबल माइंड्स एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक ऐसे वीडियोस को शेयर करें ताकि और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।